हेलो दोस्तों, सभी लोगों को प्रणाम, पहला नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं बागेश्वर से नीमा उपाध्याय, पीयूष भावेश की मम्मी हूँ मैं। तो मेरे पास आज कुछ दिखाने को नहीं था, तो मैंने सोचा चलो एक छोटी सी कहानी एक गांव के बारे में मैं आपको सुनाती हूँ। यहीं पर बागेश्वर से ज़्यादा दूर नहीं होगा, सतराली का एक गांव है। छोटा सा गांव नहीं है, बहुत बड़ा गांव है। उस गांव की कहानी, उस गांव का नाम सतराली कैसे पड़ा वो मैं आपको बताती हूँ कि उस गांव का नाम सतराली कैसे पड़ा। साथ साथ में स्वेटर भी बुन रही। मैंने कहा चलो स्वेटर बुनते बुनते आप लोगों से बात भी हो जाएगी। तो एक राजा था। एक राजा ने एक बार सारे गांव वालों से कहा दूध लेके आने को। सारे गांव वाले दूध लेके आए, लेकिन एक औरत के पास कुछ भी नहीं था। गाय वाय कुछ थी नहीं, तो वो अपना दूध निकाल के ले आई। बच्चे के लिए दूध होगा तो वो अपना दूध निकाल के ले आई कि कुछ ना कुछ तो देना ही था। अब वो जब उस राजा ने वो दूध पिया, राजा था कोई आदमी था, इतनी जानकारी तो मुझे भी नहीं है। तो उसने वो दूध पिया तो उसे दूध बहुत टेस्टी लगा। तो उसने कहा ये दूध किसका है? तो उस औरत ने कहा कि ये दूध मैं अपना निकाल के लाई हूँ। तो अब भाई, जहाँ से एक औरत का दूध पिया है तो माँ से कम थोड़ी है, माँ ही तो है, क्योंकि एक माँ का ही दूध पी सकता है ना इंसान। तो उसने फिर उसे माँ मान लिया, माँ तो थी। इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं कि जब जहाँ एक बच्चा एक माँ का दूध पिएगा तो होगा ही। उसके बाद हुआ क्या, उस राजा ने औरत से पूछा कि आपको क्या चाहिए? औरत ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक कद्दू की बेल लगानी है और उसके लिए जगह चाहिए। कद्दू की बेल लगाने के लिए राजा ने कहा ठीक हो गया, कद्दू की बेल लगाने की जगह दे दी। राजा ने साथ में ये भी कहा कि कद्दू की बेल जहाँ तक जाएगी वो एरिया तुम्हारा हो गया। वो कद्दू की बेल जहाँ तक जाएगी वो एरिया तुम्हारा हो गया। अब कद्दू की बेल फैली फैली फैली, इतनी बड़ी होगी, तभी तो कहते कद्दू जल लगिल फैल लो। कद्दू की बेल इतनी बड़ी हो गई कि वो 7 गांव में फैल गई। 7 गांव में फैली, इसलिए तो उस गांव का नाम सतराली पड़ा। 7 गांव में फैली, वो 7 गांव उस औरत को दे दिए। इस तब से वो उस गांव का नाम सतराली पड़ा। खैर कई कई जो नई जनरेशन है शायद उनको नहीं पता होगा, तो मैंने कहा चलो बता देती हूँ, छोटी सी कहानी भी हो जाएगी आप लोगों के सामने। बाकी था तो मेरे पास इतना ही सुनाने को। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, या हो सकता है ऐसा ना भी हुआ हो, किसी और को कुछ पता भी है तो वो भी बता देना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलते हैं कल को आपको सातों आठों के प्रोग्राम में, फिर मिलते हैं कहाँ पर, कैसा सातों आठों किसने बनाया। चलो तब तक के लिए सभी लोगों को बाय बाय।